मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच में क्या अंतर होता है ये बताएंगे और उसका असर हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, हमारे सकारात्मक या नकारात्मक सोच से ही जीवन में बदलाव आता है। हमें कहाँ सफलता मिलती है या कहाँ असफलता मिलती है, इसका बीज जो है वो सकारात्मक या नकारात्मक सोच में ही छिपा रहता है। देखिए, सकारात्मक या सकारात्मकता हमारी सफलता को निश्चित करती है, जबकि नकारात्मकता हमारी असफलता को निश्चित करती। तो ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोच का मतलब ये होता कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आप में ये भावना होनी चाहिए कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे, तब इसको हम सकारात्मक सोच कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप में ये भावना आ जाए कि हम इसमें सफल नहीं हो सकते, तो यहाँ से नकारात्मक सोच के बीज पनपने लगती है। अब आप पर निर्भर करता है कि क्या बीज आप अपने मन में डालते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो पौधा भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा और सफलता मिलेगी ही। देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम सकारात्मक सोच के कारण हावी बन जाते हैं और सफल हो जाते हैं। अगर किसी कार्य में असफलता मिल भी जाए तो सकारात्मक व्यक्ति के लिए यह असफलता उसे और अधिक साहस और शक्ति प्रदान करती है। अगर मान लीजिए कहीं हम असफल भी हो जाते हैं तो सकारात्मक जो सोच है वो हमको ऊर्जा देती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है और ये कहती है कि नहीं, ये असफलता तुम्हारे लिए एक संकेत मात्र है। असफल जरूर हुए हो लेकिन ये संकेत है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, नकारात्मक व्यक्तियों चुनौतियों और संघर्षों से भयभीत हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो नकारात्मक सोच वाला है तो डरा हुआ रहेगा। तो इससे ये होता है कि सफलता का बीज जो है हमें तभी मिलेगी जब हम सकारात्मक होंगे। व्यक्ति स्वयं के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति जब जब नकारात्मक होता है तब तक उसके सामने असफलता ही खड़ी होती है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आदमी जो है अपने आप ये सोचने लगता है कि हम असफल नहीं होंगे, और व्यक्ति स्वयं के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति जब जब नकारात्मक होता है तब तक उसके सामने असफलता निश्चित ही खड़ी रहेगी। सफलता का मार्ग इसके विपरीत होता है। दोनों अलग अलग हैं मार्ग, सफलता और असफलता के। देखिए, जब हम असफल होंगे तो समझ लीजिए हमारी परिस्थिति कुछ और होगी। जब हम सफल होंगे तो हमारी परिस्थिति कुछ और होगी। तो इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। देखिए, सफलता का मार्ग ये निश्चित रूप से परिस्थिति और आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। सकारात्मकता के कारण ही व्यक्ति जीवन में चुनौतियों पर विजय भी हो उसको मिलती है, और नकारात्मक से युक्त जीवन का अभिशाप बन जाता है। जब आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे या उसमें असमंजस की स्थिति में रहेंगे तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा और आपके लिए एक जीवन अभिशाप बनकर रह जाएगा। इसलिए कभी भी आप ये न सोचें कि हम असफल होंगे। आपके लिए यही एक ऊर्जा का काम करेगा, और जब ऊर्जा आपको मिलेगी तो आप निश्चित रूप से उस ऊर्जा से आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए सजगता पूर्वक स्वयं भी सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति के किसी भी स्तर पर नकारात्मक सोच आना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ आता है स्वार्थ। और तो स्वार्थ इसमें क्या है? देखिए, हर व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए कि स्वार्थी है। कभी भी आपको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब आपका स्वार्थ इसमें छिप जाएगा
तो आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो आदमी में एक तरह से मनमुटाव पैदा कर देता है। तीन चीजें होती हैं: स्वार्थ, अहम और भोग। स्वार्थ, अहम और भोग में लिप्त जीवन जल्द ही नकारात्मकता से भर जाता है। आप ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे या महसूस करते होंगे, जब आप स्वार्थी हो जाते हैं या आप में घमंड आ जाता है और भोग करने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि अपने रास्ते को खुद रोक रहे हैं, खुद अपने रास्ते में रोड़ा लगा रहे हैं, अपने रास्ते में पत्थर डाल रहे हैं। ये पत्थर के समान है, और जैसे जैसे स्वार्थ रूपी पत्थर का आकार बढ़ता जाएगा, अहंग नामक आकार, अहंग नामक जो घमंड है उसके एक दीवार खड़ी होती जाएगी, और भोग जैसी चीज़ें आपके जीवन में आने लगेगी। तो आप सोच लीजिए, इन बड़े बड़े पत्थरों या अवरोधों का पार नहीं कर पाएंगे और असफलता आपके नज़दीक खिसकती चली जाएगी। तो देखिए, तीन चीज़ें याद रखिए: स्वार्थ, अहम, अहम का मतलब होता है क्या, अहंकार या घमंड, और तीसरा है आपका भोग। देखिए, आजकल कितने व्यक्ति जो ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है, रुपया है, तो उनके पास अपने आप घमंड आ जाता है और ज़्यादातर वो स्वार्थी हो जाते हैं। क्यों स्वार्थी हो जाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर आएगा तो वो मांगने ही आएगा। वो ये नहीं समझते कि कोई अगर मांगने आ रहा है तो उसकी ज़रूरत है। तो आप दाता अगर बनते हैं, लेकिन उसको बिना घमंड के अगर आप दाता बनते हैं, देने वाले बनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें भी आपका स्वार्थ छिपा है कि हम ये चीज़ देंगे तो हमें वो चीज़ वापस आनी चाहिए, तो यहाँ आपका स्वार्थ है। तो वो दान देना या वो चीज़ किसी को देना, वो स्वार्थ भरी चीज़ें भरी होती है। ऐसे में आप का जीवन कलह से भर जाएगा, फिर अनेक समस्याओं का आना शुरू हो जाएगा। सकारात्मकता का होना एक अच्छे एवं आदर्श व्यक्ति की विशेषता होती है। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सकारात्मकता के साथ साथ आपको इन तीनों चीज़ों से दूर रहना होगा। कौन कौन सी से तीन चीज़ें हैं, देखिए तीनों चीज़ें हमने अभी बताई: स्वार्थ, अहम और भोग। इनसे दूर रहेंगे तो आप जीवन में परेशानियों से भी दूर रहेंगी। जीवन में परेशानियां और चुनौतियां उतार चढ़ाव के रूप में आती रहती हैं। ये ध्यान रखिए, परेशानी आएगी, उतार चढ़ाव भी होगा, कभी आप सफल होंगे, कभी असफल होंगे, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। बस सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है, और जब आप सकारात्मक होंगे तो आप समझ लीजिए आप में, आपकी क्षमताओं में भी निखार आएगा। क्षमता भी आपकी बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, और उस शक्ति के बल पर आप निश्चित आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। क्योंकि देखिए, शक्ति बढ़ती कैसे है? जब आप में एक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा आए जो आपके मनोबल को बढ़ावे। अब यहाँ देखिए, मनोबल, मनोबल एक शब्द होता है, मन का बल। मन, मनोबल का मतलब हो गया मन का बल। मन ही जब कमजोर हो जाएगा, जब मन ही कमजोर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब मन ही आपका कमजोर हो जाएगा तो आप कैसे? क्योंकि सब कुछ तो मन पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मन आपका इतना चंचल है कि वो, उसकी चंचलता में ही उसकी शक्ति छिपी हुई है। चंचलता एक अच्छी बात है, लेकिन अगर उस चंचलता को आप एक ऊर्जा के रूप में एक जगह स्वीकार करके एक जगह केंद्रित करेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होते ही चले जाएंगे। तो देखिए, आपके अंदर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है, और ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब आप ताजगी महसूस करेंगे या स्फूर्ति महसूस करेंगे। और ये कैसे होगा? जब आप हमेशा खुश रहेंगे। जब हमेशा आप खुश रहेंगे
तो आपके जीवन में खुशी आएगी ही आएगी। और अगर आप हमेशा मन को नीचा किए रहेंगे, उदास रहेंगे, या बार बार यही सोचेंगे कि क्या करें, कैसे करें कि ये हम काम कर लें, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको मनोबल को ऊंचा करना है, साथ ही साथ संकल्प बल को भी बढ़ाना है। अब यहाँ ये बात आती है कि संकल्प, अब देखिए संकल्प लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। संकल्प का मतलब ये हुआ कि पहले तो आप निश्चित कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप निश्चित नहीं करेंगे कि हमें क्या बनना है, कैसे करना है, कैसे जीवन में सफल होना है, और एक निश्चित लक्ष्य नहीं रखेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे। आप जरा सोचिए, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे कि हमें भाई डॉक्टर बनना, हमें इंजीनियर बनना है, या हमें कोई अच्छा वक्ता बनना है, या हमें संत महात्मा बनना है, तब अगर आप ये निश्चित कर लेंगे, आपका संकल्प निश्चित हो जाएगा, तो उस संकल्प के सहारे आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि संकल्पहीन व्यक्ति के पास ऊर्जा की कमी होती है, उससे विजय सुनिश्चित नहीं हो सकती। अतः व्यक्ति को चाहिए कि नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक कदम बढ़ाए। अब कदम भी आपके बढ़ें किस दिशा में, जो आपका लक्ष्य है। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि लक्ष्य की तरफ तो बढ़ते हैं, लेकिन आधे रास्ते से अपने संकल्प को भी बदल देते हैं और रास्ते को भी बदल देते हैं। तो जो आपके पास एनर्जी आई, जो ऊर्जा आई थी, वो डाइवर्ट हो गई, 2-3 भागों में बट गई, तो ऊर्जा कम हो गई। देखिए, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, लेकिन ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका संकल्प के साथ ऊर्जावान होते हैं और वो अपने जो लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उस पर निश्चित रूप से सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संकल्प भी लेते हैं, अपना लक्ष्य भी निश्चित करते हैं, लेकिन आधे दूरी या थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ता बदल देते हैं, दूसरे की नकल करने लगते हैं और 2-3 रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। वो असमंजस वाली स्थिति में पैदा हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं, इस रास्ते को बदल करके इससे चलोगे तो हम सफल हो जाए। फिर अगर कुछ दूर उसमें चले, उसके बाद फिर कोई दूसरा की नकल कर लिया तो वो दो और रास्ता बदल लिए। तो इस तरह से वो एक ही लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ते बदल गए, उनकी ऊर्जा बदल गई, उनकी ऊर्जा जो है डाइवर्ट हो गई और उनकी ऊर्जा 4-5 भागों में विभाजित हो गई, बट गई। तो निश्चित रूप से ऊर्जा का परिवर्तन हुआ और ऊर्जा कम हो गई। टोटल एनर्जी उनमें है, कुल एनर्जी का ह्रास नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अपनी ऊर्जा को बांट दिया, जिससे कि वो आगे सफल नहीं हो पाए। तो देखिए, इसीलिए अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को भी बचा के रखना है और ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाना है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मकता की ओर बढ़ें। सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, और ऊर्जा जो बढ़ेगी उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आप देखते होंगे कि जब एक बार थोड़ी सी सफलता मिलती है तो आपकी ऊर्जा और दुगनी हो, और दुगने मन से आप उस काम को करने लगते हैं। थोड़ी सी और सफलता मिली तो और आपकी शक्ति बढ़ जाती है, और इससे शक्ति बढ़ने से आपकी ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती जाती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बढ़ता तो है, लेकिन वो बीच बीच में जैसे कैटलिस्ट होता है और निगेटिव कैटलिस्ट होता है, उस तरह से वो निगेटिव कैटलिस्ट को अपने में डाल देता है, निगेटिव सोच डाल देता है, जिससे उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। और यही अगर बढ़ती गई तो शक्तियाँ कम होती जाएंगी और आप सफल नहीं होंगे। तो इसलिए जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए आप ये सोच लीजिए कि आप में सकारात्मक सोच की बहुत ही अहम भूमिका होती है। अब यहाँ बात ये आती है कि भूमिका किसकी बढ़ाई जाए, भूमिका किसकी ज़्यादा होती है। देखिए, भूमिका
किसी की भूमिका या किसी का महत्व ये देखकर आंका जा सकता है कि अगर हम मान लीजिए कोई लक्ष्य निश्चित कर ली, आपकी भूमिका भी बन गई, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन उसमें दूसरे लोगों का जब हस्तक्षेप होने लगता है, आपके माइंड को, आपके दिल और दिमाग पर दूसरा कोई असर डालने लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे ही होंगे। लेकिन संत और महात्मा जो होते हैं, जिनके आदर्श विचार होते हैं, वो अपने माइंड को, अपने विचारों को नहीं बदलते हैं। वो उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं है, तो उनके ऊपर चले आप, चाहे भले ही आप उसको गाली दें या कुछ भी कहें, उन पर असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी मन की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे वो डाइवर्ट नहीं होते। लेकिन हम लोग आम आदमी क्या होते, हमारे मनोबल बहुत कम होती है, उसकी शक्ति बहुत कम होती है। हम जल्द से जल्द अपने रास्तों को बदलते रहते हैं। और आप जानते हैं, कोई शांत जल में अगर एक पत्थर कोई डाल दे तो उसमें हलचल उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन को शांत करिए, अपने मन को एकाग्र करिए और लक्ष्य को निर्धारित करिए। जब आप लक्ष्य को निर्धारित कर लें तो शांति से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शांति एक ऐसा रास्ता है जो कि किसी भी अभी आपको हमने बताया कि अगर शांत जल रहेगा तो उसमें हलचल नहीं होगी। अगर उसे अशांत करना चाहे तो बस एक छोटा सा पत्थर डाल दीजिए, अपने आप लहर उत्पन्न हो जाएगी। उसी तरह से मन भी है। एक शांत व्यक्ति को, एक आदर्श व्यक्ति को अगर आप कुछ भी हलचल उत्पन्न करें तो अपने विचारों के द्वारा उनको प्रभावित कर दीजिए, आप अपने आप वो परिवर्तित होने लगेंगे। तो ध्यान रखिए, विचारों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है मन पर, और उसमें आपको ये निश्चित करना है कि उस विचार को आप एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जब तक आपकी मन की शक्ति स्ट्रांग नहीं होगी, आप किसी भी काम में जल्दी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और इसी कारण जिनका मन बल कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, तो उनको हजारों रोग भी उत्पन्न उनको घेर लेता है। क्यों? क्योंकि वो कभी सकारात्मक सोचते हैं तो फिर उसके बाद सकारात्मकता में भी उनको संशय होता है, और वो निश्चित विचार के होते ही नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप दोनों चीज़ें आपके सामने आ जा रही हैं, तो आपका जो शक्ति वो धीरे धीरे क्षीण होते लगती है और कम होती जाती है। और जब शरीर की शक्ति कम होगी तो आपको हजार रोग घेरेंगे ही। तो ध्यान दीजिए, दवा तभी काम करती है या बीज तभी पनपता है जब आप उसको अच्छे पानी और उससे अच्छे खाद देंगे। इसी तरह से आपका जीवन सफल तभी होगा जब आप सकारात्मक सोच रूपी बीज को बढ़ाएंगे, निश्चित लक्ष्य रखेंगे। देखिए, ये सब एक तरह से खाद की तरह काम करते हैं। सफलता के लिए खाद जरूरी। खाद क्या? आप किसी के आप स्वार्थी न बने, आप में अहंकार ना आवे, और दूसरी चीज़, आप भोग की वस्तु से दूर रहें, क्योंकि दुनिया ऐसी चमकीली है कि आपको बहका ले जाएगी। और जब आप भाग जाएंगे, आपके दोस्त ही आपको बहका देंगे और आप उसमें बह जाएंगे, फिर आपको पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर आपको सफलता के रास्ते भी मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जीवन में ऊर्जावान बने। ऊर्जा तभी मिलेगी जब आप अच्छे अच्छे विचारों को अपने मन में ग्रहण करें, और साथ साथ उसी तरह से आपका कार्य भी होना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छे विचारों को तो सुनते हैं, अच्छे विचारों को ये पढ़ते भी हैं, लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते, और जिससे वो सोचते हैं। देखिए, एक बड़े से बड़े घातक रोगों को भी अच्छे विचार के द्वारा सही किया जा सकता है। हम रोगी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारे विचार पूरी तरह से परिवर्तित हो गए, हमारे विचार शुद्ध रह ही नहीं गए। जब विचार शुद्ध नहीं हुए तो आपका शरीर उससे ग्रसित होगा ही। विज्ञान यही कहता है कि देखिए,
आप पहले तो अपने विचार या अपने मन को शांत करें, अपने मन को एकाग्र करें मोटिवेशन के द्वारा। साथ ही साथ ध्यान लगावें। ध्यान लगाने से आपका मन शांत होगा। जब मन शांत होगा और जब एकाग्र होंगे तो अच्छे विचार तभी आएंगे, और जब उन विचारों को अपने मन के अंदर लाएंगे तो आपकी जितने भी शारीरिक क्षमता है वो अपने आप उसमें उसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज के जो हमारे विचार थे, आशा करते हैं कि आप उसे पूरा वीडियो देखेंगे, और इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। ये ऐसे वीडियो हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे, ये तो मेरी निश्चित गारंटी, क्योंकि जीवन को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज कलयुग में लोगों का जीवन क्यों अस्त व्यस्त है, क्यों बीमार पड़ रहे हैं, क्यों एकदम पूरी तरह से समझ लीजिए कभी उनको खुशी नाम की कोई की खुश नज़र ही नहीं आ रहे हैं। दुनिया में, इंडिया में खास तौर से 50% लोग निगेटिव विचार से ग्रसित हो चुके हैं, और यही कारण है कि निगेटिव वातावरण बनने के कारण हम सब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति रोज अच्छे अच्छे विचारों को सुने, उसे ध्यान से अपने जीवन में लाएं, तो देखिए एक सकारात्मक विचार की घनिष्ठता बढ़ेगी, उसका घनत्व बढ़ेगा, जिसका असर सब पर पड़ेगा, उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, और दुनिया बदल जाएगी, और फिर कलयुग से सतयुग की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो धन्यवाद। आपको फिर हम नए वीडियो के साथ आएंगे, और देखिएगा अगर आप लगातार ऐसे वीडियो को सुनेंगे तो आपके जीवन में ये तो निश्चित गारंटी है कि आपका जीवन अपने आप बदलता चला जाएगा। ये टॉनिक का काम करता है। ये देख लीजिए, अच्छे अच्छे विचारों को सुनना, उनका वीडियो को सुनना, उनको पढ़ना और उसको अपने जीवन में उतारना एक तरह से टॉनिक है, जो कि आपको जीवन में एक स्वर्ग, जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा, आपके लाइफ को स्वर्ग बना देगा, आपके परिवार को स्वर्ग बना देगा, और आप खुशियों से भर जाएंगे। धन्यवाद।